अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलं गेकिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 9 के 16वें अध्याय में शीर्षक भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश, उसके पहले 15 अध्याय संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शुरू होता है द्रविड़ का राजा सत्यवत जो चाक्षुष काल में राजा था, वो अब इस 7वें मनु काल में वो अब मनु बने हैं। और वो कौन है? विवस्वान के पुत्र हैं जिनका नाम है देवस मनु। उनका पुत्र होता है सुदुमन्य। सुदुमन्य किसी कारण से वो अभिशाप से या कुछ भी समझिए शिव जी और माता पार्वती का सुकुमार बनने गया था, तो वो स्त्री बन जाता है। उस समय चंद्रमा का पुत्र बुध उनके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे ब्याह करता है। पुरुरवा का जन्म होता है। ये पहला अध्याय है। यही पुरुरवा से शुरू होता है चंद्रवंश। इसको याद रखें, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में बहुत आए। तो इसको हम लोग आगे अभी से शुरू बहुत जल्दी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। दूसरे अध्याय में उसी वैवस्वत मुनि के जो 10 संतान है उसमें से इक्ष्वाकु, सरियाती और नभक के बारे में हमने इस भागवत में बहुत डिटेल में सुना। तीसरे अध्याय में सरियाती के पुत्री है सुकन्या, जिसका चैवंत ऋषि से ब्याह होता है। और उसी सरियाती के 3 पुत्रों में से एक पुत्र है आनर्त। आनर्त का पुत्र है रेवत। रेवत के 100 पुत्र हैं, उसमें से कुकुदमी एक पुत्र है जिसकी पुत्री होती है रेवती, जिसका ब्याह बलराम जी से होता है। हरि बोल। तीसरे चौथे अध्याय में शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान, जिसके अंदर में देखा कि अब देवस मुनि के जो तीसरे मुख्य पुत्र है जिनका वर्णन है वो नभग है। उनका पुत्र है नाभाग और नाभाग के पुत्र होते हैं भगवान अम्बरीश, महाराज अम्बरीश। हरि बोल। और उनकी कितना सुंदर दिव्य भक्ति, किस प्रकार दुर्वासा उनके चरणों में अपराध करता है। भगवान नाराज हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र दुर्वासा का वध करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है भगवान के पास में। पहले ब्रह्मा जी, शिव जी, उसका भगवान जी के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं हम भक्त अपराधी, तुरंत देर मत करो। ये वर्ड लिखा है, तुरंत देर मत करो, तुरंत तुम अम्बरीश महाराज के पास जाओ। अध्याय 5 में हमने पढ़ा दुर्वासा मुनि को जीवन दान किस प्रकार अम्बरीश महाराज उन्हें अभय दान करते हैं। 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं वही वैवस्वत मुनि की परम वंशावली में। और आगे चलते हैं तो उनका नाम अब आता है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु की परंपरा में एक महान राजा है जिनका नाम है मंधाता। 3 पुत्र और 50
उनके जिनका ब्याह श्री मुनि से होता, किस प्रकार शौबरी मनु आकृष्ट हो जाते, भौतिकता में फंस जाते हैं, पश्चाताप करते हैं और उसके बाद में फिर भगवान की भक्ति कर कर करके वैकुंठ को चले जाते हैं। उनकी पत्नियां भी अपने पति का आचरण करती हुई, उनका फॉलो करती हुई वे भी वैकुंठ लोक चली जाती है। अध्याय 7 में वही राजा मंददाता के वंशज में आते हैं। उनके 3 पुत्र में पुत्र पुरुपुत्र और उनके वंशा उनका पुत्र होता है सत्यव्रत, जिसका नाम है त्रिशंकु कहलाता है। त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान कपिल देव से सगर पुत्र की बेट यही रोहित है, जिसके वंश में आते हैं राजा शगर। हरि बोल। और किस प्रकार राजा शगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और इंद्र के घोड़े को चुरा लेता है। उनकी एक पत्नी सुमति है, जिससे 100 पुत्र होते हैं। उस घोड़े को खोजने के लिए जाते हैं, कपिल आश्रम में पहुंच जाते हैं। भगवान कपिल के चरणों में अपराध करते हैं तो जल कर खाक हो जाते हैं। उसके बाद में सगर की दूसरी पत्नी के जो है पत्नी का नाम है केशिनी और उनके पुत्र उन परंपरा में अशमंजस और अंशुमान आते हैं। अंशुमान भगवान कपिल के पास जाते हैं, स्तुति करते हैं, क्षमा चाहते हैं। भगवान उसको चुराया हुआ घोड़ा दे देते और कहते हैं गंगा जब इस पृथ्वी पर आएगी उन्हीं से तुम्हारे ये पूर्वज हैं जो कि अभी भस्म रूप में राख के रूप में पड़े हैं, इनका कल्याण होगा। अंशुमन बहुत ट्राई करता है गंगा को लाने के लिए, सफल नहीं हो पाता। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो हमने देखा कि अंशुमन के पुत्र दिलीप है, वो भी बहुत ट्राई करता है गंगा को यहाँ पृथ्वी पर लाने के लिए, नहीं तो अंत में भागीरथ सफल होते हैं। हरि बोल। और गंगा को इस धरा पे लाते हैं और अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। उसी भागीरथ के परंपरा में आते हैं महान राजा सोदास, और सोदास की परंपरा में आते हैं अस्मक, और अस्मक की परंपरा में आते हैं भगवान राजा खडवांग महाराज। खडवांग महाराज की बहुत सुंदर भक्ति और उनकी लीला हमने सुना कि किस प्रकार एक मुहूर्त में भगवान की भक्ति कर करके वो भगवान के धाम चले जाते हैं और एक शिक्षा देकर जाते हैं। कहते हैं देवताओं को स्वर्ग तक जाने का मौका मिलता है, लेकिन स्वर्ग में भी जा करके उनकी इंद्रिया बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से क्षुब्ध रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थात इस ब्रह्मांड के कोई भी लोक में जब तक भगवान की भक्ति नहीं करती जीव दुखी रहता है। 3 गुणों से, 3 तापों से वो क्या है, बंधा रहता है। 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं परम भगवान रामचंद्र की लीला। किस परंपरा में आ रहे हैं? खडवांग। हरि बोल। खडवांग महाराज के परंपरा में आते हैं रघु। रघु के पुत्र अजु, अज के पुत्र होते हैं भगवान महाराज दशरथ। हरि बोल। दशरथ के 4 पुत्र हैं, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सब याद रखेंगे, ये जीव तत्व नहीं है, ये विष्णु तत्व है। और इनकी हमने बहुत सुंदर लीला भगवान रामचंद्र की लीला सुनी। किस प्रकार सीता को, रावण को मारकर माता सीता को उसके संगीत से छुड़ा कर करके अयोध्या आते हैं। और 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो किसी ब्रह्मवश या कुछ भी समझ लीजिए एक धोबी के वचन सुनकर कर करके अपनी माता सीता को त्याग देते हैं। उस समय गर्भणी रहती है। वाल्मीकि मुझसे आश्रम आते हैं, लव उसको जन्म देती है और उसके बाद भगवान रामचंद्र की लीला समाप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपनी लीला को अप्रकट कर करके भगवान अपनी अलादीन शक्ति सीता देवी के साथ उन्होंने अयोध्या धाम में निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। अध्याय 12 में और आगे चलते हैं। रामचंद्र श्री भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की परंपरा में एक जो लास्ट राजा आता है जो सूर्य वंश के अंदर, उसका नाम है सुमित्र। तो यहाँ सूर्य वंश खत्म होता है अध्याय 12 में। 13वें अध्याय में एक विशेष अध्याय जिसमें महाराज निम्न की वंशावली के बारे में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। कहते हैं ये निम्न महाराज भी इक्ष्वाकु की परंपरा के अंदर में थे और किस प्रकार उनके शरीर का मंथन होने से एक राजा उत्पन्न हुए जिसका नाम था जनक और या मिथिल था, और उसने मिथिला देश की राजा मिथिला राज्य की स्थापना की थी। और उसी मिथिल राजा की परंपरा में हुए सिरध्वज, और सिरध्वज का एक पुत्र था जिसका नाम भी जनक था। वो एक अलग जनक है, इसका नाम भी जनक था, लेकिन ये वो जनक है जिनकी पुत्री सीता देवी हुई और बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। तो समाप्त होता है पूरा सूर्यवंश। 14वें अध्याय से हम लोग
प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश, सूर्यवंश खत्म हुआ। चंद्रवंश में हमने पढ़ा, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित महाराज को बताते हैं, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा के 3 पुत्र हैं अत्रि, अत्रि की पत्नी अनसुईया, अत्रि के फिर अत्रिंस्या के 3 पुत्र होते हैं, सोम, दुर्वासा और भगवान दत्ता। और सोम ने किस प्रकार बृहस्पति की पत्नी का अपहरण करता है और उनके गर्भ से जो पुत्र होते हैं उनका नाम बुध है। और बुध ने सुधर्मा ईला से ब्याह किया और उनके पुत्र का नाम हुआ पुरुरवा। और पुरुरवा किस प्रकार स्वर्ग की देवांगना उर्वशी खुद आती है स्वर्ग को छोड़कर, पुरुरवा के प्रति आकृष्ट हो जाती है। क्यों आकृष्ट होती है? क्योंकि नारद जी ने उस पुरुरवा की सुंदरता, ऐश्वर्य के बारे, गुणों के बारे में, उदारता के बारे में, आश्रम के बारे में उन्हें बताया था। उर्वशी आती है और उनके प्रति आसक्ति है, दोनों में ब्याह होता है। उसके बाद में इंद्र एक चाल चलता है और किस प्रकार पुरुरवा और उर्वशी का योग हो जाता है। और एक बार कुरुक्षेत्र में जब बहुत सुंदर है पुरुरवा उर्वशी से मिलता है, उस समय उर्वशी के जो वचन है बहुत सुंदर है। हे पुरुरवा, गंभीर बनो, लोमड़ियों की भांति अपने इंद्रियों का वश में मत हो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों का वशीभूत नहीं होना चाहिए। स्त्रियों की जाति कर्णाधीन तथा चतुर होती है, ये थोड़ा सा मान नहीं सहन करती, आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती है, अपने भाई और पति का भी वध कर सकती है। उससे बड़ा उसको विरक्ति आती है। और किस प्रकार वो एक बार यज्ञ करके बाद में हमने बहुत डिटेल कहानी लीला सुनी कि उर्वशी के गर्भ से उर्वरा के 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और एक बार जब त्रेता युग का आरंभ होने वाला था, उस समय कर्म कांड करके वो गंधर्व लोक को चला जाता है। कौन? अध्याय 15 में आते हैं। तो शीर्षक का भगवान का योद्धा होता है परशुराम। पुरुरवा एवं उर्वशी जो 6 पुत्र थे, उनके परंपरा में एक राजा आता है जिसका नाम है कुशाम्बु, और कुशाम्बु का पुत्र है गादी। गादी की कन्या सत्यवती है। सत्यवती ने ऋचिक मुनि से ब्याह किया और ऋचिक मुनि से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं जिसका नाम है जमदग्नि, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, याद रखेंगे। जन्मग्नि, और जन्मग्नि से पुत्र होते हैं परशुराम। थोड़ा सा याद दिला दें कि ऋचिक और सत्यवती के पुत्र से के गर्भ से होना चाहिए था कौन? ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन कुछ गलती के सत्यवती ने जो गलती की थी, तो ऋचिक ने कहा तुमने गलती की है, अब तो तुम्हारे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। तो दुख व्यक्त करती है, तो कहती है घबराओ मत, तुम्हारा जो पुत्र होगा जमदग्नि वो ब्राह्मण गुण वाला होगा, लेकिन जमदग्नि का जो पुत्र होगा अर्थात तुम्हारा जो पोता होगा वो क्षत्रिय गुणों वाला होगा। तो पोता कौन हुआ सत्यवती का? वो हुआ परशुराम। पुत्र कौन हुआ? जमदग्नि। जमदग्नि ने किससे ब्याह किया था? रेणुका से ब्याह करके उनसे कई पुत्र हुए, उसमें सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम। भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने वाले राजवंशियों का पृथ्वी का भार कम करने के लिए मार डाला। परशुराम ने पृथ्वी में सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, ऐसा परशुराम ने क्यों किया? उत्तर में सुखदेव साहब कहते हैं कि कीर्तवियार्जुन ने भगवान नारायण के स्वांश दत्तात्रेय कौन है? ब्रह्मा जी के 3 पुत्रों में एक है, हमें याद, अत्रि के 3 पुत्रों में एक है, उसको याद रखना है। तो दत्तात्रेय की आराधना करके उसने दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली, 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली, उसने अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लिया। और एक बार वो नर्मदा नदी के तट में जल प्रवाह को भी रोक लिया, जल के प्रभाव को रोक लिया था। रावण को अपनी काख में दबा लिया था, कैद कर दिया था, बाद में उसे छोड़ दिया था। और एक बार वो ऐसे घूमते हुए कहाँ पहुंचता है? यही अपराध करना होता है। जमदग्नि के निवास आश्रम में पहुंच जाता है और जमदग्नि ने एक बहुत सुंदर ढंग से कीर्तवियार्जुन का सम्मान किया और उनके सैनिकों, मंत्रियों को बहुत सुंदर ढंग से उन्हें खिलाया पिलाया, सम्मान किया।
कृत्यव अर्जुन चकित हो जाता है, अरे एक छोटा सा ये जंगल में रहने वाला, आश्रम में रहने वाला ब्राह्मण के पास इतना पैसा कैसे आ गया। तब उसे वो बताता है जनक कि मेरे पास कामधेनु गाय है, जिससे मैं जो चाहता हूँ मिल जाता है। बहुत बढ़िया शिक्षा भी है, जो कुछ चाहता वो ले सकता था, कितना अर्जुन से भी बड़ा हो सकता था, लेकिन क्या है अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल था। जितना मेरा गुजारा हो जाए, मेरे अतिथि का गुजारा हो जाए, उतना ही चीज वो उनसे काम देने से लेता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। जब अर्जुन ने को लालच आ गया, भगवान की भक्ति नहीं की थी, तो उसने कामधेनु को जबरन चुरा कर ले जाता है। परशुराम ने जब ये सुना तो क्रुद्ध हो जाता है। परशुराम कृष्ण के घर पर जाकर काम उसे मार देता है और गाय के बछड़े के सही अपने लाकर पिता को दे देता है। तब जन्मादग्नि के बहुत सुंदर वचन है, कहता है हे पुत्र परशुराम, तुमने एक राजा की हत्या करके पाप किया है। क्षमाशीलता ब्राह्मण का आभूषण है, और इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी जो ब्राह्मण है उनको ये पद प्राप्त हुआ है। भगवान क्षमाशील व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापकारी होता है, पापमय होता है। अगर तुम वास्तव में इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुमको तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना चाहिए। अध्याय 16 में प्रवेश करते हैं। शिष्य का भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। परशुराम के पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की और तत्पश्चात वे अपने पिता के आश्रम में लौट आते हैं। और फिर यहाँ से देखते हैं, एक बार परशुराम की माँ रेणुका गंधर्वराज चित्ररथ के प्रति उन्मुख हो जाती है। उन्मुख का मतलब ये नहीं कि कोई काम वासना से वो देखती है, अरे इतना सुंदर गंधर्व रथ है, उसके प्रति आकर्षित होती है, तो उसके लिए कुछ देर तक रुक जाती है देखते हुए। इधर जन्माग्नि अपनी पत्नी रेणुका के मन के पाप को समझ सकते हैं और अपने परशुराम अपने बड़े बेटों को कहते हैं अपनी माँ का वध कर दो, किंतु बड़ों बेटों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब जन्माग्नि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम को उसके बड़े भाइयों एवं माता रेणुका का वध करने को कहा। ये सब लीला है। परशुराम ने तुरंत अपने भाइयों एवं माता का वध कर दिया। जन्माग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उससे इच्छा से वर मांगने को कहा। परशुराम ने कहा मेरी माता तथा भाइयों को आप जिंदा कर दीजिए। पहला तो एक ये कहा, दूसरी बात क्या कहा, उन्हें मेरी माता को भाइयों को पता नहीं लगना चाहिए, उन्हें यह स्मरण नहीं होना चाहिए कि मैंने उन्हें मारा था। जन्माग्नि के वर्ष से परशुराम की माता तथा उनके सारे भाई तुरंत जीवित हो गए। उसके बाद एक बार परशुराम अपने भाइयों से जंगल में गए हुए थे। कृष्णावर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए जन्माग्नि के आश्रम में आकर के जन्माग्नि का वध कर देते हैं। अपनी माता के विलाप को सुनकर परशुराम एवं उनके भाई तुरंत आश्रम को लौट आते हैं एवं अपने पिता को मृत पाकर परशुराम एवं उनके सारे भाई बड़ी चिल्ला पड़ते हैं, हे साधु पिता, हे धर्मात्मा पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। जहां तक शायद हम लोगों ने किया था उसके आगे आज हम लोग और चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्नाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। कैंटो 9 अध्याय 16 श्लोक नंबर 17। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास जी। तो शुरू करते हैं। हमने खत्म कहाँ किया कि जब अर्जुन के सैनिकों ने पुत्रों ने भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर देता है, तो उनकी माता जब विलाप करती है तो तुरंत वहां पर आते हैं और उस समय परशुराम ने अपने
का अपने भक्त को सौंप दिया। सब पृथ्वी तल के सारे छत्रों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा ग्रहण किया। श्लोक नंबर अब 17 से आगे सुनते हैं। गत्वा महिस्मतिं रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियम तेषां शासीर्ष राजन मध्य चक्रे महागिरी। हे राजा, तब परशुराम उस महिष्मति नगरी में गए जो एक ब्राह्मण के पापपूर्ण वध के पहले विनष्ट हो चुकी थी। उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्तिक वर्ष के पुत्रों के शरीरों से छिन्न किए गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। तत्रक्ते नदीं घोरम अब्रह्मण्य भय आवयाम हेतुम कृत्वा पितृबद्धम छत्रे अमंगलमकारिणी त्रिशप्त कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समंत पंचके चक्रे शोषित हृदान भव। इन उन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने एक विभत्स नदी तैयार कर दी, जिससे उन राजाओं को बड़ा खतरा हो गया जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। क्योंकि सरकार के अधिकारी लोग अर्थात क्षत्रिय का पाप कर्म कर रहे थे, अतः परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। निसंदेह ने समंत समंत पंचक नामक स्थान पर उन सबों के रक्त से 9 झीलें उत्पन्न कर दी। परशुराम भगवान है और उनका शाश्वत है। परिता नाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार और दुष्टों का विनाश करना भगवान के अवतार लेने के कार्यों में से एक है। सभी पापी लोगों का वध करना। भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का क्रमशः 21 बार वध किया, क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृति के बालक नहीं थे। यह तो बहाना था कि क्षत्रियों ने उनके पिता का वध कर डाला था। कारण क्या था? सारे राजा अधर्मी हो चुके थे। बस तो यह थी कि राजा ने वर्ग या क्षत्रिय दूषित हो चुके थे और स्थिति अशुभ थी। शास्त्र में विशेषता भगवत गीता में ब्राह्मण संस्कृति आदेश चातुर्माय नया सिस्टम गुण कर्म विभाग प्रकृति के नियमानुसार, चाहे वह परशुराम का युग हो या वर्तमान युग, यदि सरकार निकम्मी तथा पाप में हो जाती है तो वह ब्राह्मण संस्कृति परवाह नहीं करती। तो परशुराम के समान ईश्वर का अवतार अवश्यंभावी है, जो अग्नि, अकाल, बीमारी या अन्य विपदा से प्रलय उत्पन्न कर देगा। जब भी सरकार ईश्वर की श्रेष्ठता का अनादर करती है और मंडासन धन की रक्षा नहीं करती, तो उसे उस प्रकार की तबाही सहनी पड़ेगी जैसा कि पहले परशुराम द्वारा उत्पन्न की जा चुकी है। बहुत सुंदर शिक्षा है, ये बहुत जरूरी है। पितृकायेन संधाय शिर आदाय वर्हिषि सर्वदेवमयं देवम आत्मानम अजयत मखी तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर को कुशों के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान राम में पूजा करने लगे, जो समस्त देवताओं तथा हर जीव के सर्वव्यापी परमात्मा है। तदो प्राचीति संहोत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम अद अद वर्यवे प्रतीचिम वे उद्गात्रे उत्तराम दिशम अन्ये अन्येभ्यो अवान्तर दिश कश्यप्याय च मध्यत आर्यावर्तम दृष्टे सदस्येभ्य तत्परम। जग समाप्ति परशुराम ने पूर्वी दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अधवर्यु को, उत्तरी दिशा उद्गाता को, इन चारों कोने उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को दान में दे दिए। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को तथा आर्यावर्त दृष्टा को दे दिया। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया। भारत में हिमालय पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य का भूभाग आर्यावर्त कहलाता है। हम लोगों ने कैंटो 5 के 15वें अध्याय से ओनवार्स हम पूरा इसके स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति एक एक हमने डिस्कस किया था।
तथा च अवभृत स्नान विद्युताशेष किल्बिष सरस्वत्याम नद्याम रेजे व्यभद्र इव अंशुमान। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने जब स्नान पूरा करके अब वृत स्नान किया। महान नदी सरस्वती के तट पर खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे कर्म है भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए, अन्यथा वो बंधन का कारण बना। विष्णु के यज्ञ रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य इस भौतिक जगत से बांध देता है। कर्म बंधन एक के बाद दूसरा भौतिक ग्रहण करते रहने का उद्योग है। यह जन्म मृत्यु का चक्र ही जीवन की सारी समस्या है। इसलिए सलाह दी जाती है कि विष्णु को तुष्ट करने के लिए यज्ञ करने का कर्म किया जाए। यद्यपि परशुराम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक क्यों न हो, कुछ न कुछ पाप करता ही है, भले वह पाप न करना चाहता। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाप न चाहते हुए पाप करता। उदाहरण, सड़क पर चलते हुए उसके पाँव के नीचे अनेक चींटियां तथा कीड़े कचूले कीड़े कुचले जा सकते हैं और अनजाने अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसलिए पंच यज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है। किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत सिंपल, बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञ संकित प्राय यजंती ही सुमित। हम कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार भगवान चैतन्य की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम, यह सभी के साक्षात कृष्ण, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। भक्त के रूप में कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करे। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। नोइंगली अनोइंगली यदि कोई अपराध होते हैं, एक बात हरि कृष्ण महामंत्र का जप कर कीर्तन करने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतः हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण स्वीकार करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। हरि बोल। स्वदेहम जमदग्नि तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषीणाम मंडले स्वभूत सप्तमो राम पूजित। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि अपनी पूर्ण स्मृति से पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में सातवें ऋषि बन गए। हरि बोल। ध्रुव तारा के चारों चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। ये भी हम लोगों ने पूरा भौतिक ब्रह्मांड की जो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग जो है कि पृथ्वी लोक, जन लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, महत लोक, ब्रह्म है, इसकी जो स्थितियां हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। उसी में हमने पढ़ा है कि कैसे सप्तर्षियों के बारे में 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। मैंने 7 ऋषियों में से एक बन गए जमदग्नि। ध्रुव तारा के चारों चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे लोक के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्रों में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज। हरि बोल। इसको नोट कर लेंगे जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटों में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है, निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। हरि बोल। जामदग्न्य अपि भगवान राम कमल लोचन आगामिनी अंतरी राजन वर्तयिष्यति वे बृहत। ये परीक्षित, अगले मनवंतर में जब अग्निपुत्र कमल में भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक हुए, दूसरे तब में वे सप्तर्षियों में एक होंगे। 7 सप्तर्षियों में एक है, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता चुका है। आस्ते अद्यापि महेंद्राद्रो न्यस्त दंड प्रशांत धी उपगीयमान चरित सिद्ध गंधर्व चारण। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़
प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे। हरि बोल। पूर्ण तुष्ट एवं क्षत्रिय के सारे हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए सदैव सिद्धों गंधर्व आचार्यों के द्वारा पूजित, वंदित एवं प्रशंसित है। एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिश्वर अवतीर्य परम भावम भुवो अहन बहुशो भूतान। इस तरह परमात्मा भगवान हरि तथा ईश्वर ने भृगुवंश में अवतार लिया और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर उनके भार से पृथ्वी को उभारा। गादे अभूत महातेजा समिद्ध एव पावक तपसा छात्रम उत्सृज्य यो लेभे ब्रह्म वर्चसम। महाराज गांधी का पुत्र विश्वामित्र अग्नि की लपटों के समान शक्तिशाली था। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। महाराज गांधी है, महाराज सबको मालूम है, महाराज गांधी के पुत्री है सत्यवती, भूलेंगे नहीं। सत्यवती ने नचिक ऋषि से ब्याह किया। उनके पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। और सत्यवती की माँ है, अर्थात उनके जो पिता है गांधी, उनके कौन सा पुत्र हुआ? विश्वामित्र। जबकि वो है क्षत्रिय, लेकिन विश्वामित्र ब्राह्मण पुत्र हुए। कारण सबको समझ मालूम है, क्योंकि जो ऋषि ने जो यज्ञ किया था उसका उल्टा सत्यवती ने तो अपनी माँ के बदले का, और माँ ने सत्यवती के बदले का वो यज्ञ का क्या चरु बोलते हैं, उसको खा लिया था। इसलिए क्षत्रिय की जगह कौन सा पुत्र हुआ? विश्वामित्र उत्पन्न हुए। परशुराम का वृत्तांत बताने सुखदेव गोस्वामी विश्वामित्र की कथा प्रारंभ करते हैं। परशुराम के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, किंतु परिस्थितिवश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा करने के बाद वे पुनः ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत लौट आए। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु तपस्या कर उन्होंने ब्राह्मण प्राप्त किया था। इन इतिहासों से शास्त्रों में इन कथनों की पुष्टि होती है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने इसकी पुष्टि किया। यश लक्षणम प्रोक्तम पुरुषो वर्णाभि दिव्य अज्जकम यत् अन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनेव विनिर्देशितः। यदि किसी में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा शूद्र के लक्षण दिखे तो भले ही वह अन्य जाति में क्यों न पैदा हुआ, उन्हें उन लक्षणों सारी स्वीकार करना चाहिए। यह जानने के लिए कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, मनुष्य के गुण तरह पर विचार करना चाहिए। यदि सारे अयोग्य शूद्र तथा ब्राह्मण क्षत्रिय बच जाए तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना संभव हो जाएगा। इससे अनेक त्रुटियां आ जाएगी और मानव समाज पशु समाज बन जाएगा, जिससे सारे संसार में नार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चातुर्वर्ण्य प्रयास सिस्टम गुण कर्म विभाग से सही, यही बात भगवान ने गीता में भी कही है। विश्वामित्रस्य चेवाशन उत्ता 100 मध्यमः तु मधु छंदस एवते। हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, जिसमें से 20 के पुत्र का नाम मधुचंदा था। उसके कारण अंसारे पुत्र मधुचंदा नाम से विख्यात हुए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वेदों का यह कथन उद्धृत करते हैं। तस्य यह विश्वामित्र ये शक्तम उत्ता आसु 50 देव ज्यायांसो मधुछंदसः 50 कनियांश। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, उसमें 50 मधुचंदा से बड़े थे और 50 छोटे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं। उत्तम कृत्वा सुनसेफम देवरात च भार्गवम आजीगर्तम सुल्तानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्यताम। विश्वामित्र ने अजीगर्ग के पुत्र सुनफेन को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था और देवराज नाम से भी विख्यात था। विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सुनसेफ को अपना सबसे बड़ा भाई मान ले।
यो वे हरिश्चंद्र मख्ये विकृत पुरुष पशु स्तुत्वा देवान प्रजेशादीन मुमुच्ये पाशबंधना। सुनफेन के पिता ने सुनफेन की आज्ञा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में बलि देने जाने के लिए भेज दिया। जब सुनसेन को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि उसे छुड़ा दे और वह उसकी कृपा से छुड़ा दिया गया। सुनफेन का वर्णन इस प्रकार हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ के आए। किंतु रोहित ने अपने प्राण की रक्षा करने के लिए सुनसेन के पिता से सुनसेन को यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए खरीद लिया था। सुनसेन इसलिए हरिश्चंद्र महाराज को भेज दिया गया क्योंकि वह मंझला बेटा था। ऐसा प्रतीत हो कि यज्ञ में मनुष्य की पशु रूप में बलि की प्रथा बहुत काल से चली आ रही थी। सबको याद है ना, ये 8वें अध्याय में हमने पढ़ा है। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित है। रोहित कैसे बचता है? फिर रोहित की परंपरा में कौन आते हैं? सगर महाराज। जो रातो देव यजने देवे गादिषु तापस देवरात ख्यात सुन से पस्तु भार्गव। यद्यपि सुन से भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन बड़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उसकी रक्षा के फलते हुए देवरात नाम से गादी के वंशज के रूप में भी विख्यात हुआ। ये मधु मधु मधुछंदस ज्येष्ठा कुशलम निमिरे न तत अशपथता क्रुद्धो मदेच्छा भवत दुर्जन। जब विश्वामित्र ने सुनफेन को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने के लिए कहा तो विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुचंदा इसके लिए राजी नहीं हुए। फलतः विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उन सबों को साथ दे दिया, निकम्मे पुत्र, तुम सारे मलक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के नियमों के विरुद्ध हो। वैदिक साहित्य में मलक्ष तथा यवन जैसे शब्द मिलते हैं। मलक्ष वे हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। पुराने जमाने में मलक्षों की संख्या कम थी और विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को साथ दिया कि वे मलक्ष बन जाएं। किंतु कलयुग में साथ देने की अवस्था नहीं है, क्योंकि लोग स्वयं में मलक्ष हैं। हरि बोल। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, किंतु कलयुग के अंत तक सारे लोग मलक्ष हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा तब कल की अवतार होगा। मलक्ष हनि धने कल यशी कर बालम। वह अपनी तलवारों से सभी मलक्षों का अंधाधुंध विनाश करेगा। कल की अवतार। साहोवाच मधुछंदा सार्धम पंचाशता जन्नो भवान संजानिते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्। जब बड़े 50 मधुचंदाओं को साथ मिल गया तो मधुचंदा समेत छोटे 50 अपने पिता के पास गए और उनके प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार किया, हे पिता, आप जैसा चाहेंगे हम उसी को मानेंगे। वो भी डर जाते हैं, मेरे बड़े भाइयों का ये हाल हुआ है तो हम लोग का भी यही हाल होगा। ज्येष्ठम मंत्र दिशम चक्रु त्वाम अनुवचे वयम स्महि विश्वामित्र सूताना वीरवंतो भविष्यथ ये मानम में अनुगृह्णन्ते वीरवंतम अकर्त माम। इससे छोटे मधुचंदाओं ने सुनसेन को अपना बड़ा भाई मान लिया और उससे कहा, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब विश्वामित्र ने अपने इस आज्ञाकारी पुत्र से कहा, चूंकि तुम लोगों ने सुनसेन को अपना बड़ा भाई मान लिया, अतः मैं संतुष्ट हूँ। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों का पिता बना दिया है, अतः मैं तुम सबों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी पुत्रों के पिता बनो। विश्वामित्र के 100 पुत्रों में आधों ने सुनसेन को बड़ा भाई नहीं माना, किंतु आधों ने उन्हें आदेश को मान लिया। जिन्होंने नहीं माना वो क्या बन गए? मलेक्ष बन गए। जिन्होंने माना वो भगवान के विश्वामित्र की कृपा प्राप्त किए, अपने पिता के आज्ञा के पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद मिला, तो उन्हें भी पुत्र भी मलेक्ष बनने के साथ दे दिया होता। वै कुशिका वीरो देवरात तम अन्वित अन्य चाष्टक हारित जय क्रतुमत आदय। विश्वामित्र ने कहा, हे कुशिको, यह देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। हे परीक्षित, विश्वामित्र के अन्य अनेक पुत्र थे, अष्टक हारित जय तथा क्रतुमान आदि।
एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्रे पृथक विदम प्रवरा अंतरम आपन्नम तत् तत ही चैवम प्रकल्पितम। विश्वामित्र के कुछ पुत्रों को साथ विश्वामित्र ने कुछ पुत्रों को साथ दिया और अन्य को आशीर्वाद दिया। 50 को साथ दिया, 50 को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और एक पुत्र को गोद में दिया। ठीक है ना। सुशेफ है, याद है सुशेफ। हाँ, इस तरह कौशिक वंश में काफी विविधता थी, किंतु सारे पुत्रों में देवराज श्रेष्ठ ज्येष्ठ माना गया है। इस प्रकार से भागवत के नवम अंतर्गत भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रिय का विनाश शीर्षक 16वें अध्याय का वर्णन। तो हम लोगों ने परशुराम, ठीक है, के बारे में भी पढ़ा और उधर में गाधी के पुत्र विश्वामित्र के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। अध्याय 17 पुरुरवा के पुत्रों की वंशावली, अर्थात चंद्र वंश की अभी बात चल रही है, उनके वंशावली। पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु से 5 पुत्र हुए। इस अध्याय में छत्रविद से लेकर 4 पुत्र के वंशों का वर्णन है। सबसे पहले ये चीज थोड़ा याद रखेंगे ना, पुरुरवा के कितने हैं? उर्वशी से 6 पुत्र हुए थे, उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके आयु से फिर 5 पुत्र हुए। इस अध्याय में छत्रविद से लेकर 4 पुत्र के वंशों का वर्णन हुआ। पुरुरवा के पुत्र आयु के 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रविद, रजी, राग तथा अनेना। छत्रविद का पुत्र सुहोत्र था जिसके 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश तथा गृत्समद। गृत्समद का पुत्र सुनक था और उसका पुत्र था शौनक। काश्य का पुत्र काशी था। काश्य के पुत्र पौत्रों के नाम थे राष्ट्र, धीर्घतम तथा धनवंतरी। धनवंतरी आयुर्वेद विज्ञान का सूत्रपात करने वाला था। तो भगवान वासुदेव का 27 अवतार था, जो हम लोगों ने समुद्र मंथन में पढ़ा था। धनवंतरी के वंशजों में केतुमान, भीमरथ, दिवोदास तथा धूमान हुए। धूम्यमान के अन्य नाम प्रतर्दन, शत्रुजीत, वत्स, ऋतध्वन तथा क्वल्याश्व थे। ध्रुमान का पुत्र अलर्क था जिसने अनेकानेक वर्षों तक राज किया। अलर्क के ही वंश में संतति, सुनीत, निकेतन, धर्म केतु, सत्य केतु, दृष्ट केतु, सुकुमार, वितिहोत्र, भर्ग तथा भार्ग भूमि हुए। ये सभी छत्रविद के वंशज काशी के कुल से संबंधित थे। राव का पुत्र रभस हुआ जिसके पुत्र का नाम गंभीर था। गंभीर का पुत्र सक्रिय हुआ और उसका पुत्र ब्रह्मवीत हुआ। अनिना का पुत्र शुद्ध था और उसका पुत्र सूची था। सूची के पुत्र का नाम चित्रपिता था जिसका पुत्र शांतरस था। रची के 500 पुत्र उत्पन्न हुए जो एक से बढ़कर एक महाबली थे। रजी स्वयं अत्यंत बलवान था जिसे इंद्र ने स्वर्ग का राज्य सौंपा था। रजी की मृत्यु के बाद जब उसके पुत्र ने इंद्र को साम्राज्य वापस देने से मना कर दिया, तब बृहस्पति ने उन्हें मूर्ख बना दिया और तब इंद्र ने उन्हें पराजित किया। छत्रवत के पौत्र कुश के प्रति नाम का पुत्र हुआ जिससे संजय, फिर उससे जय, जय से कृत से हरिबल हुआ। हरिबल के पुत्र का नाम सहदेव था। उसके पुत्र का नाम हिम, हिम के पुत्र का नाम जयसेन, जयसेन के पुत्र का नाम संस्कृति, संस्कृति के पुत्र का नाम जय था। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग परंपरा माने पुनः पूर्वोर्वा की परंपरा के बारे में पढ़ रहे हैं। श्रीवाद रायणी वाच यह पुरुरवस्व पुत्र आयु अभवन सुता नहुष छत्रवीत च रजी राभ च वीर्यवान अनेना इति राजेन्द्र सिनु छत्रविदो अन्वयम् छत्रविद सुतस्य आसन सुहोत्रस्य आत्मजातयः काश्यकुशो गृत समद्द इति गृत समदात अभूत शुनक शौनको यस्य बहुत रिच प्रवरः मुनि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा पुरुरवा से आयु नामक पुत्र हुआ जिससे नहुष, छत्रविद, रजी, राग तथा अनेना नाम के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाराज परीक्षित, अब छत्रविद के वंश के विषय में सुनो। छत्रविद का पुत्र सुहोत्र था जिसके 3 पुत्र थे, काश्य, कुश तथा ऋषमद से सनक हुआ। सनक से सौनक मुनि उत्पन्न हुए और ऋग्वेद में सर्वाधिक पटु थे।
काश्यस्य काशी तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम पिता धनवंतरी दीर्घतमशः आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञ भूक वासुदेवांश स्मृति मातार्ति नाशन। काशी का पुत्र काशी था और उसका पुत्र राष्ट्र हुआ जो दीर्घतम का पिता था। दीर्घतम के धनवंतरी नाम पुत्र उत्पन्न हुआ जो आयुर्वेद का जनक तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता भगवान वासुदेव का अवतार था। जो धनवंतरी का नाम याद करता है उसके सारे रोग दूर हो सकते हैं। बोल भगवान के अवतार धनवंतरी। तत्पुत्र केतुमानस्य यज्ञे भीमरथ ततः दिवो दासो धूमान्य तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः। धनवंतरी का पुत्र केतुमान हुआ, उसका पुत्र भीमरथ था। भीमरथ का पुत्र दिवदास था और उसका पुत्र धूमान था जो प्रतर्दन भी कहलाता था। श एव शत्रुजित वत्स ऋतुध्वज इति ईरितः यथा कुहलाश्य इति रोक्तो अलर्क आदय। ध्रुमान सत्यजित वत्स ऋतुध्वज तथा कुवल्याश्व नामों से भी विख्यात था। उसके अलर्क अनपुत्र उत्पन्न हुए। षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि षष्ठी वर्ष शतानि च न अलर्कात अपरो राजन भूभुजे मेदिनी हुआ। ये राजा परिचित विमान के पुत्र अलर्क ने पृथ्वी पर 66,000 वर्षों से अधिक समय तक राज किया। इस पृथ्वी पर उसके अतिरिक्त किसी अन्य ने युवक के रूप में इतने दीर्घ काल तक राज्य नहीं भोगा। अलर्कात संतति तस्मा सुमितो अतनिकेतन धर्म केतु तस्मात् सत्य केतु अजायत। अलर्क से संतति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका पुत्र सुनीत हुआ। सुनीत का पुत्र निकेतन था। निकेतन का पुत्र धर्म केतु हुआ। धर्म केतु का पुत्र सत्य केतु था। धृष्ट केतु ततः तस्मा सुकुमार क्षितीश्वर विति होत्र अस्य भर्गो अतः भार्ग भूमि अद्भुत नृप। हे राजा परिचित सत्य केतु का पुत्र धृष्ट केतु हुआ। धृष्ट केतु का पुत्र सुकुमार हुआ जो पूरे विश्व का सम्राट था। सुकुमार का पुत्र वितिहोत्र हुआ जिसका पुत्र भर्ग था और भर्ग का पुत्र भार्ग भूमि हुआ। इति इमे काशी हो भूपा छत्तविद अन्वयायिन राभस्य रवश पुत्रो गंभीर च अक्रिय ततः। हे महाराज परिचित ये सारे राजा काशी के वर्षक थे और इन्हें छत्रवत के अधिकारी भी कहा जा सकता है। राभ का पुत्र रभस हुआ। रभस का पुत्र गंभीर और गंभीर का पुत्र अक्रिय कहलाया। तत्गोत्रम ब्रह्मवित जज्ञे श्रीणु वंशम वंशम नेनश शुद्ध तथा शुचि तस्मात् चित्तकृत धर्मसार थी। ये राजा अक्री का पुत्र ब्रह्मवित कहलाया। अब अनेना के वंशों के विषय में सुनो। अनेना का पुत्र शुद्ध था और उसका पुत्र सूची था। सूची का वो धर्मसारथी था जो चित्तकृत भी कहलाता था। ततः शांत रजो यज्ञ कृत्य स आत्मवान रजे पंचशतानि आसन उत्तराणाम अमित ओजसाम। चित्रकृत के शांतरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था जिसने समस्त वैदिक कर्मों संपन्न किया। फलता उसने कोई संतान उत्पन्न नहीं की। रजी के 500 पुत्र हुए जो सारे के सारे अत्यंत शक्तिशाली थे। देवे अभ्यर्थितो दैत्यान हत्तो इंदा अदतात दिवम। इंद्र तस्मै पुनर्दत्वा घृत्वा चरणो रजे आत्मान अपरियाम आश प्रहलाद आदि अरिशंकित। देवताओं की प्रार्थना पर रजी ने देवताओं का वध किया और स्वर्ग का राजा इंद्रदेव को लौट लिया। किंतु इंद्र ने प्रहलाद जैसे दैत्यों के डर से स्वर्ग का राजा रजी को लौटा दिया और स्वयं उसके चरण कमलों की संज्ञा की। भीतरी उपरते पुत्रा याचमानाय नो ददु त्रिविष्टपम महेंद्राय यज्ञ भागान समाधि। रजी की मृत्यु के बाद इंद्र ने रजी के पुत्र स्वर्ग का राज्य लौटाने के लिए यात्रा की किंतु उन्होंने नहीं लौटाया। यद्यपि वे इंद्र का
जग भाग लौटाने के लिए राजी हो गए। रजी ने स्वर्ग का राज्य जीता था, अतः जब इंद्र ने रजी के पुत्र से राज्य लौटाने के लिए याचना की तो उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का राज्य इंद्र से नहीं लिया था, अपितु इसे अपने पिता से उत्तराधिकार प्राप्त किया था, अतः वे इसे पैतृक संपत्ति मानते थे, तो फिर वे इसे देवताओं को क्यों लौटाते हैं। गुरु ना ही माने अग्नो बलवित तैयान रजो रजी अवधीत धनसितान भ्रंसितान मार्गात न कश्चित अवशेषितः। तत्पश्चात देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अग्नि में आहुति डाली, जिससे रजी के पुत्र नैतिक सिद्धांतों से नीचे गिर सके। जब वे नीचे गिर गए तो इंद्र ने उनके पतन के उन्हें सरलता से मार डाला, उनमें से एक भी नहीं बच पाया। उषापति छात्र धिद्दात संजय तत्सुतो जय ततः अपि तस्यापि यज्ञ हर्यबलोद्भूतः। छत्रवध के पुत्र कुश के प्रति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रति का पुत्र संजय, संजय का पुत्र जय, जय का पुत्र कृत और कृत का पुत्र राजा हर्यबल हुआ। सहदेव ततो हिनो जयसेन तु तत्सुतः संकृति तस्य च जय जय छत्र धर्मा महारथ छत्रविद अनवया भूपा इमे श्रीनु अत नाहुषान। हर्यबल का पुत्र सहदेव, सहदेव का पुत्र हिम, हिम का पुत्र जयसेन और जयसेन का पुत्र संस्कृति व संस्कृति का पुत्र जय अत्यंत शक्तिशाली एवं निपुण योद्धा था। ये सभी राजा छत्रवत वंश के सदस्य थे। अब मैं नहुष के वंश का वर्णन करूंगा। अच्युत अजय दास प्रभु क्या करे, इस आगे लेना है तो मुझे यही विराम दे देते हैं यार। यही पे विराम दे देते हैं, बहुत है, बहुत सिंपल में हम लोग डिस्कस करते हैं, नहीं तो पूरा माथा घूम जाएगा। सिंपल है, पुरुरवा संक्षेप में हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हैं गाधी है, गाधी के पुत्र है सत्यवती, बहुत सिंपल है। तो सत्यवती के पुत्र हुए जन्मदाग्नि। सत्यवती ने गलती की थी, इसलिए उसको जो पुत्र हुआ वो क्या हुआ, वो क्षत्रिय गुणों वाला हुआ। वो कौन थे, परशुराम। तो सत्यवती का पुत्र हुआ जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। अब सत्यवती की माता है, जो पिता है गादी, उनके कौन हुए, विश्वामित्र। तो हम लोगों ने पूरा विश्वामित्र के बारे में पढ़ा। 100 पुत्र थे और मधुचंदा कहलाए। 50 ने उनकी बात मानी, 50 ने नहीं बात मानी, तो उनको मलेश से बताया गया। तो यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद में पुनः पुरुरवा के बारे में, और पुरुरवा के बारे में हमने फिर से याद कर लेंगे कि पुरुरवा और उर्वशी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब उन्हीं का वर्णन यहाँ पर आकर हमने सुना, और उसी के वंशज में नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, शिक्षाप्रद है। देखिए पुरुरवा से भी शिक्षाप्रद है, सौरभी ऋषि से भी शिक्षा लेनी चाहिए। एकमात्र एक ही शिक्षा है, क्या है, शिक्षा है भौतिक आसक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी कष्टदायक, इतनी दुखदाई, नुकसानदायक होती है कि इस भौतिक जगत में हमें चक्कर लगाती रहेगी। देखिए कितना ऐश्वर्य है पुरुरवा के पास में। नारद जी जाके बताते हैं उर्वशी को कितना सुंदर यशवान आचरण वाला है। और पुरुरवा एक उर्वशी के चक्कर में फंस जाता है, उर्वशी भी पुरुरवा के चक्कर में फंस जाती है। भौतिक आसक्ति इसी तरह की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। सौबरी मुनि इतनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक मछली के जोड़े से तो संभोग में देखते हुए टोटली आसक्त हो जाते हैं। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं, जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, ब्रह्मांड की कोई भी यज्ञ शक्ति, आप योग अष्टसिद्धि कुछ भी आप कर लीजिए, वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। दूसरा शिक्षा हम लोगों ने ये 2-3 अध्याय में जो पढ़ा है, इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या है कि हमेशा जब तक अधर्म की हानि होती है तो भगवान किसी भी रूप में आकर करके उन अधर्मियों का वध कर देते हैं। अभी हम लोग जो सोचते हैं ना कि आज मैं बड़े बड़े राजा या किसी भी अब नेता की बात कर लीजिए, ज्यादा उसमें डिटेल मिल जाए, सोचते हैं इसलिए प्रारब्ध के अनुसार उन्हें बहुत सब कुछ मिल गया है, लेकिन वो सब उनके दुर्गति का कारण होगा, क्योंकि सब उसका मिसयूज
कर रहे हैं, जो कि परशुराम की लीला से मालूम पड़ता है किस प्रकार उन्होंने अधर्मियों का वध किया। उसी प्रकार भी नेक्स्ट अध्याय में हम जाएंगे, ययाति के बारे में पढ़ेंगे। है नहुस का पुत्र है। नहुस किससे? पुरुरवा के परंपरा में आ रहा है, प्लीज याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। पुरुरवा के जो 6 पुत्र हैं उर्वशी से जो हुए, अब उसी को ध्यान में रखकर आगे चलेंगे, उन्हीं की परंपरा में अब आएंगे ययाति, राजा ययाति, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। इसमें तो कोई प्रश्न का है नहीं, इतना वो है, लेकिन शिक्षाप्रद बहुत है ये, बहुत याद रखेंगे। रामचंद्र भगवान की बेबी देखिए 6 तारीख को है, इतना सुंदर है राम की लीला। वो सबसे बड़ा है कि मर्यादा, आचरण क्या है। एक भगवान है फिर भी मनुष्य के रूप में आते हैं, और हम बद्ध जीवों को गृहस्थ में कैसे जीना चाहिए, भाई के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, प्रजा के सारा का सुंदर एग्जाम्पल भगवान रामचंद्र ने अपने आसन से दिया है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे भागवतम, गीता में, महाभारत में, रामायण के अंदर में जो कुछ भी दिया ना, हमें तत्व को समझना है, उसमें क्या शिक्षा उसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, यदि आसन प्रवृत्ति रखेंगे, हाँ, और ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल तो बहुत जबरदस्त लिखा गया है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को खाली नोट कर देंगे, बहुत ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आसक्ति है इसके प्रति, उस पत्नी के प्रति, उस पत्नी, इसके प्रति आसक्ति। अभी देखेंगे ना, ययाति को देखेंगे कैसे देवयानी के प्रति आसक्ति हो जाता है, शर्मिष्ठा के प्रति आसक्ति हो जाता है, माने वो उसके बाद में वो बंधन में फंस जाता है और अपनी खुद की हत्या कर लेता है। मैंने आत्महत्या का मतलब है आत्मा का हनन करने वाला है। तो ये बहुत सुंदर लीला है, बहुत शिक्षाप्रद है, इसको हम लोग ध्यान में। हरे कृष्णा। इनको विराम देते हैं। तो अच्युत अजय दास को सब भक्तों की कृपा से, आशीर्वाद से हमारा मायापुर यात्रा बहुत अच्छा रहा, और हम लोग और आगे और चेष्टा करेंगे उसको और अच्छा बनाए। जैसे भक्तों को इसी तरह सहयोग रहा, भक्ति के साथ हम यात्रा करेंगे। और इस यात्रा के दौरान जैसे हमें अच्युत अजय दास प्रभु ने बार बार याद दिलाया, प्रोत्साहित किया, प्रभु देखिए छोटी छोटी लग रहा, छोटी छोटी जगह है और कितना शिक्षा प्रद है इनके गुणों के बारे में, किस प्रकार वो भगवान के आदेश का पालन करते थे। ये हम लोग ने इस लीला में क्या पढ़ा, हम लोग ने पूरा का पूरा जितने भी भगवान के पार्षद है उनका एकमात्र उद्देश्य होता था चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करना। चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या था? जाने देखो तारे को, किशोर हमारा आज्ञा गुरु तारो। और सारे के सारे हरियर क्षेत्र में कहीं भी हम लोग गए हैं, पूरा यही संदेश मिला है। इसको हम लोग और आगे से एक लिस्ट बना लेंगे और चेष्टा करेंगे एक एक दिन की जितने हम टूर कर सकेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल सुबह शाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। धन्यवाद।